मंत्री ने आज शक्ति भवन में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था एवं आपूर्ति के संबंध में प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। विद्युत कर्मियों व कुछ संगठनों द्वारा की जा रही हड़ताल पूरी तरह से असंवैधानिक एवं लोगों व राष्ट्र हित में नहीं है। विद्युत आपूर्ति को बाधित एवं क्षतिग्रस्त करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए कठोर दंड दिया जाएगा एवं स्थानीय आपूर्ति में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। विद्युत आपूर्ति में बाधा के लिए फीडर, ट्रांसफार्मर व लाइन को क्षतिग्रस्त करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए डीजी विजिलेंस पावर कॉर्पोरेशन को निर्देश भी दिए गए। बताते चले कि बातचीत का लोकतांत्रिक तरीका सभी के लिए अभी भी खुला है। आउटसोर्सिंग व संविदा कार्मिक जो कार्य पर नहीं आ रहे हैं उन्हें अतिशीघ्र निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उनके कार्यों की अब आवश्यकता नहीं। वित्तीय संकट से जूझ रहे पावर कॉर्पोरेशन ने अपने कार्मिकों के हितों की चिंता कर सभी व्यवस्थाएं की। विद्युत कार्मिक राजस्व वसूली करने एवं लाइन लॉस कम करने में रुचि नहीं ले रहे हैं। ये हड़ताल कर्मचारी संगठन व कर्मचारी हित में नहीं है, ये कहीं और से प्रेरित है। ऊर्जा मंत्री ने लोगों एवं सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि व्यवस्था बनाने व सहयोग करने लगे कार्मिकों का उत्पीड़न न हो, इसका ध्यान रखा जाए। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने कहा कि विद्युत कार्मिकों व कुछ संगठनों के द्वारा कार्य बहिष्कार के लिए 72 घंटे की उनकी हड़ताल पूरी तरह से असंवैधानिक एवं लोगों व राष्ट्र के हित में नहीं है। ये देश एवं प्रदेश के विकास में बाधा बनेगा। ऐसा कृत्य सिर्फ कुछ राष्ट्र विरोधी लोग ही कर सकते हैं जो अपनी हठ धर्मिता के कारण ऐसे परिस्थिति पैदा किए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ स्थानों से विद्युत आपूर्ति को बाधित, क्षतिग्रस्त करने की शिकायतें मिली हैं। ऐसे असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश है कि किसी भी प्रकार का संवेदनहीन एवं राष्ट्र विरोधी कार्य करके वे पृथ्वी, आकाश व पाताल में कहीं पर भी छिप नहीं सकते। उन्हें खोज कर निकाला जाएगा और कानूनी कार्रवाई करते हुए कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। पदाधिकारी हैं वरिष्ठ, इस प्रकार इन 9 संगठनों ने अपना समर्थन चालू रखा है और कई ने तो यहाँ तक आकर के हम लोगों से कहा है कि हम 24 घंटे काम करने को तत्पर हैं, काम में लगे भी हुए हैं। कई लोगों ने ये भी आके कहा कि हम हर तरह से इस हड़ताल का विरोध करते हैं, जहाँ भी हमारी आवश्यकता होगी वहाँ बुलाएंगे आप तो हम आएंगे। उसी प्रकार ऐसे राष्ट्रीय और प्राइवेट संस्थाओं का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इस मौके पे कि उन्होंने अपना मानव बल हमें उपलब्ध कराया है इस हड़ताल से निपटने के लिए। उसमें विशेष रूप से मैं एनटीपीसी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना बहुत बड़ा मानव बल हमें अपने पावर प्लांट्स को चलाने के लिए दिया है। इस प्रकार उसी प्रकार एनटीपीसी के अलावा बजाज पावर है, प्रयागराज जो टाटा का है, लैंको है, पोसोको है और अन्य भी पावर ग्रिड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है और इसी प्रकार राज्य के बाहर के अन्य भी ऐसी कुछ कंपनियां जो सरकारी भी हैं, भारत सरकार की हैं या संयुक्त उपक्रम हैं। इस तरह के लोग हमारे साथ हैं और हमें सहयोग कर भी रहे हैं। आगे भी अगर आवश्यकता होगी तो और भी मैन पावर या सपोर्ट दे करके हमें सहयोग करने को तैयार है। जो मुझे विशेष रूप से अपने कर्मचारी मित्रों से कहना है वो ये कि अगर आप हड़ताल पे हैं तो हाजिरी लगा करके आप गायब मत होइए। मुझे पता चला है कि शक्ति भवन सहित कई कार्यालयों में लोग आ रहे हैं, अपनी हाजिरी रजिस्टर में या जहाँ भी लगती है वहाँ लगा रहे हैं और फिर गायब हो जा रहे हैं। ये कोई हड़ताल करने का तरीका नहीं होता है। आप या तो हड़ताल पे रहिए या काम पे रहिए। और मैं सभी अपने अधिकारी मित्रों से भी कहूँगा कि इस बात की वो सुनिश्चित करें इस बात को कि जो व्यक्ति आता है या तो हाजिर है या गैर हाजिर है, 2 में से एक ही चीज़ होनी चाहिए। ऐसा न हो कि वो आपको चकमा दे रहा हो। उसी प्रकार हमने ये भी स्पष्ट किया है कि कल भी मैंने ये बात कही थी कि जो आउटसोर्सिंग के जो कर्मचारी संविदा के हों या अन्य किसी प्रकार से आउटसोर्सिंग एजेंसी के मार्फत अगर लिए गए हैं तो उनकी जो नियुक्ति का एक ही कारण होता है कि हम आपातकालीन ये व्यवस्थाएं करते हैं। उनकी हाजिरी आवश्यक होती है, तभी हम उनको पगार देते हैं।
ऐसे तमाम कर्मी जो इस समय सरकारी काम पे नहीं है, जो हमारे काम पे नहीं है, ड्यूटी पे नहीं है, उन्हें निकालने की प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। उनकी हाजिरी अगर काम पे, उनके अपने कार्यस्थल पे नहीं है तो उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। हम अन्य लोगों से, नौजवानों को नौकरी हम देंगे उनकी जगह पे, और इस प्रकार हमारा एक और अच्छा काम भी होगा। हमने ये भी कहा है कि आउटसोर्सिंग के जो एजेंसीज हैं उनको जिला मुख्यालय पे जिलाधिकारी के नियंत्रण में उनको ले करके उनको वहीं बैठाया जाए। जैसे ही जितने लोगों की पगार खजाने में से जा रही है उतने लोग ड्यूटी पे सुनिश्चित होने चाहिए, नहीं तो उनको पहली बात पगार नहीं मिलेगी, दूसरी बात कि उन्हें नौकरी से निकालने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। आप सबको मित्रों, मैंने कल भी कहा था कि हमने सभी प्रयास किए कि ये हड़ताल की परिस्थिति न आवे, लेकिन फिर भी आई है। मैंने जैसा कहा कि जो बोनस हमारा विद्युत निगम पिछले 2020 में जब से निगम बना है, 2000 से लगभग 23 साल हो गया इसमें इसका कॉर्पोरेटाइजेशन होने को, तब से लेके अब तक लगभग 93,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहा है। एक्यूमुलेटेड लॉस, जो संचित हानि जिसको बोलते हैं, हमारे ऊपर तभी से लेकर अब तक 82,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन है। 2018-19 से इन कर्मचारियों को बोनस नहीं दिया गया था, लगभग 5 साल से बोनस नहीं दिया गया था। उस बोनस को हमने इस साल दिया है। और इस बात को पॉजिटिव ढंग से सोचे बिना, आर्थिक स्थिति अच्छी करने में सहयोग किए बिना, अगर कोई चाहता है कि एक ही साथ 5 साल का, पिछले 5 साल का बोनस हमको एक साथ दे दिया जाए